नमः। आज हम संस्कृत की तासिका में संस्कृत के पीरियड में संस्कृत वर्णमाला सीखने वाले हैं। आपने वर्णमाला भी पहले भी सीख चुके हो। आप संस्कृत, मराठी, हिंदी में भी आप वर्णमाला सीख चुके हैं। अभी भी हम वर्णमाला सीखने वाले हैं। वर्ण मतलब क्या? आप जो बोलते हैं अ, आ, ई, क, ख, ग, करेक्ट, उसी को वर्ण कहते हैं। माला, माला मतलब क्या? जो आपने ये वर्ड सुना है, पुष्प की माला, गले में पहनने की माला। पुष्प की माला कैसे थी? ऐसे बहुत सारे पुष्प, फ्लावर्स मिलकर इकट्ठा एक धागे में बांधे जाते हैं। गले में पहनने की माला भी, वो भी एक वो मोती, अनेक सारे मोती, वो भी एक सूत्र में, एक धागे में बांधे जाते हैं। वैसे ही ये सारे वर्ण, स्वर और व्यंजन एक एकत्रित, इकट्ठा एक जगह पे वर्णित किए जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे उसे संस्कृत वर्णमाला कहा जा रहा है। ओके, तो आपने पहले भी सीखे हो संस्कृत वर्णमाला, या फिर संस्कृत की छोड़िए, हिंदी में, मराठी में भी आपने वर्णमाला सीखी है। ओके, तो वर्णमाला में आपने सबसे पहले क्या सीखा है? स्वर और व्यंजन। तो ये क्वेश्चन आता है, ये वर्ण निर्माण कैसे हुए हैं? तो ऐसे कहा जाता है, जगत के पिता शिव जी ने एक बार खुशी से डमरू बजाया। डमरू बजाया मतलब क्या? उनका नाद हुआ। आपने मूवी में, सीरियल में देखे हैं वो डमरू कैसे बजाते, वैसे ही उन्होंने खुशी से बजाए, तो उसमें से जो साउंड निर्माण हुए, नाद निर्माण हुआ, ध्वनि निर्माण हुई। तो सबसे पहले कौन से वर्ण आए वहां पर? अ, ई, उ, रू एंड लू, ये वर्ण निर्माण हुए। इसीलिए ये जो सबसे पहले सुनाई आए, इसीलिए मूल स्वर वर्ण है। इन्हीं मूल वर्ण की सहायता से अन्य वर्ण निर्माण हुए हैं। जैसे ये आपको अभी बताया, ये मूल है, तो इन्हीं की सहायता से दीर्घ स्वर वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण भी निर्माण हुए। वो कैसे, वो हम अब सीखेंगे। ओके, तो इसे ह्रस्व स्वर वर्ण ही क्यों कहा गया है? जो क्योंकि इसे इजीली जो बोला जाता है। पर आप ट्राई करो, अ, ई, उ, रू, ये इजीली बोल। वही आप ट्राई करो, आ, ई, ये थोड़ा सा सुर लंबा हो जाता है इसे, बट आ, ई हम इजीली बोल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे ह्रस्व स्वर वर्ण मूल स्वर वर्ण है, इसलिए इसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहा जाता है। तो कौन से ह्रस्व स्वर वर्ण? अ, ई, उ, रू, देन लू। ओके, ये मूल है, प्रॉपर है, इसीलिए इसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहा गया है। इसी की सहायता से दीर्घ स्वर वर्ण कहा जाता है, जिसे बोलने के लिए टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए इसे दीर्घ स्वर वर्ण कहा गया है। जैसे आप मैथ्स में सीखे हो 1 + 1 2, वैसे ही अ प्लस अ आ होता है, ई प्लस ई होती है, उ प्लस उ। ओके, तो दीर्घ रस्व तो हाँ वर्ण हमने देख ली। तो दीर्घ वर्ण कौन से आते हैं? आ, आ, ई, देन उ, देन रू, रू। ओके, ये है दीर्घ स्वर वर्ण। ओके, तो ये हो गए। तो आप क्या बोलोगे? संयुक्त स्वर वर्ण ये बाकी बचे हुए हैं? नो, संयुक्त स्वर वर्ण ये 4 हैं, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, तो ये हो गए। आपको ये बताया कि अ से निर्माण हुआ आ, ई से ई हो गया। फिर ये बने कैसे संयुक्त स्वर वर्ण, अब हम सीखेंगे। ओके, संयुक्त स्वर वर्ण ए कैसे बना है? सबसे पहले ये मूल है बताया आपको, तो ये अ में हम ई प्लस करते हैं, अ प्लस ई हो गया ए। ओके, अ प्लस ई, ए, वही ए यूज करेंगे, और ये जो निर्माण हुआ है ए, ये यूज करेंगे, अ प्लस ए, आई। देन थर्ड क्या है? ओ,
हमने दोनों भी टाइम अ यूज किया है, वैसे ही अ यूज करेंगे। देन आया क्या, अ, ई यूज किया, देन आया है उ, ये उ यहाँ यूज कर रहे हैं। ओके, अ प्लस उ, ओ। जैसे यहाँ पे किया था हमने सेकेंड में आई का, वैसे यहाँ पर करेंगे अ प्लस ओ, हो गया औ। ये दो स्वर वर्ण के संयोग से ही बने हैं, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर वर्ण कहा जाता है। फिर बचे कौन, अम और आहा। आपने हिंदी में सीखे हो आप लोग अयोगवाह, करेक्ट। ये अयोगवाह ये वर्ण है, कौन से, अम आहा, जिनका उच्चारण होता है, लिखा नहीं जाता। जैसे आपने देखा है हिंदी में, आप हिंदी मराठी ये वर्ड वर्ण में आपने देखा है, आप ऐसे लिखते हो क्या, प अंग क ज, ऐसे लिखते हो क्या, ये करेक्ट है या फिर ये करेक्ट है, कौन सा, ये करेक्ट है, करेक्ट, ये हो गया रॉन्ग। क्यों, यहाँ पर तो हमने यही यूज किया है, अयोगवाह है ना, यही वर्ण है, या यही से लिया हमने, फिर ये क्यों करें, क्योंकि ये अयोगवाह है, ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, बल्कि ये यहाँ से कट करके यही ज्वाइन किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे अयोगवाह कहा जाता है। उसी तरह अम का, जैसे आप बोलते हो दुख पुनः, वैसे ही यहाँ पर है ये अयोगवाह, ये ओनली वो यहाँ दिखाई जाते हैं, वैसे लिखा नहीं जाता, इसीलिए यहाँ पे इसे अयोगवाह वर्ण कहा गया। सोचिए आप, स्वर वर्ण में ही इतना सारा है, तो व्यंजन वर्ण में कितना सारा होगा, इसीलिए हम नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट तासिका में हम व्यंजन वर्ण लिखेंगे। तब तक आप ये पूरा याद कर लीजिए, नेक्स्ट पीरियड में मैं फिर से पूछूंगी। ओके, धन्यवाद।